नमस्कार। आपकी अपने चैनल इडूरिवर में आपका स्वागत और अभिनंदन। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में मेरे द्वारा सवाल पूछा गया था, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है। विद्यार्थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन डी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है। जो विद्यार्थी उत्तर दिए हों उनको धन्यवाद। इसका उत्तर डी कैसे होगा, इसे समझ लेते हैं। ये आपका हो गया दर्पण, ये दर्पण हो गया। और इसे ही पूछ रहे, इसे क्या कहते हैं, ये वाला लाइन है, इसे क्या कहते हैं। तो आपको मालूम है इसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। उत्तर देने वाले विद्यार्थी का नाम है प्रियांशु कुमार, राहुल कुमार, वाजिद अंसारी और है आयुष राज। एक और विद्यार्थी है जिनका उत्तर बिल्कुल सही था, उनका नाम था अंश, उनका नाम था अनीस, था अनीस, अनीस। इसमें मैं उनका नाम नहीं दिखा पा रहा हूँ, उनका सही था। तो चलिए, जो सवाल है आज प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित, उस पर शुरुआत करते हैं और बात। चलिए पहले देखते हैं विद्यार्थी, ये जब जितने सारे सवाल आप देख रहे हैं सभी आलोक भारती प्रकाशन किताब का है, ठीक है। आपको यह वीडियो देखने से लाभ यह होगा कि आप इस सवाल को समझ पाएंगे। सवाल तो आपके पास उपलब्ध है ही, लेकिन आप सवाल को समझ पाएंगे। इसीलिए मेरा सलाह है आपको इस वीडियो को पूरा देखें। पहला है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है। ये तो जानकारी है आपको। ये हो जाएगा साइन आई बराबर साइन आर। जहाँ समझाने वाला होगा मैं उसे समझाऊंगा ही। अगला सवाल है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, v बटा यू। अगर ही दर्पण हो जाता तो यहाँ माइनस लग जाता, माइनस v बटा यू, ठीक है। अगला है, एक उत्तल लेंस होता है। तो देखिए उत्तल लेंस ऐसा होता है, ऐसे उत्तल लेंस तो ऐसा होता है ना, ऐसे। इसमें क्या हो रहा है, किनारे का भाग पतला और बीच वाला भाग क्या हो रहा है, मोटा हो रहा है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला है, किसी लेंस 5 नंबर सवाल, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी अवतल लेंस। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, अवतल लेंस। अगला सवाल है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 6 का बी, फोकस की दुगुनी दूरी पर। 7 नंबर सवाल है, किसी शब्दकोश में, आज तो कोई भी इस सवाल को समझने से पहले एक बात सुन लीजिए। आज कोई भी वर्ड खोजना पड़ रहा है, हम सब इंग्लिश का या हिंदी का कोई डिफ़िकल्ट वर्ड खोज रहे हैं तो डायरेक्ट मोबाइल का डिक्शनरी का प्रयोग कर ले रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसके लिए एक मोटी किताब होती थी और वहाँ पे लेंस लगा के चेक किया जाता था कि ये जो छोटा छोटा अक्षरों को बारह करके देखने में। तो यही है कि शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी में दिए गए छोटे अक्षरों को बारह देखने के लिए, मतलब ये इतना छोटा है, इसको इतना बड़ा देखने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता था। जबकि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ऐसा होगा इस आकार का, ठीक है। इस अक्षर के सामने ऐसा रखा जाता था तो ये बड़ा करके दिखाता था ऐसे, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो लेंस होता था इसमें ये किस प्रकार का लेंस होता था। तो ए हो जाएगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, बी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का अवतल लेंस, और अगला 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर
फोकस दूरी का उत्तर लेंस। जितना फोकस दूरी कम होगा उसकी क्षमता क्या होगी, उतना ही ज़्यादा होगी। ठीक है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। 8 नंबर सवाल है। ऑप्शन है कांच, जल, मिट्टी, प्लास्टिक। तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस बनाने के लिए। 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है 9 नंबर, यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसका प्रतिबिंब बनेगा सेम उतना ही दूरी पर। उतना ही दूरी अपनी ऑप्शन क्या है, बी, 2f पर बनेगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्म उत्तल लेंस का। चलिए याद रहेगा सवाल, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का। अगला है, किस लेंस द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, केवल आभासी पूछ रहा है विद्यार्थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अवतल लेंस द्वारा। अगला सवाल है, यदि वस्तु उत्तल लेंस की फोकस दूरी तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। इसका उत्तर हो जाना चाहिए, देखिए पहला काल्पनिक, सीधा और छोटा, ये तो नहीं होगा। ठीक है। काल्पनिक उल्टा, काल्पनिक होगा तो उल्टा होगा, यानी भी गलत है। वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा, ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर हो जाना चाहिए डी, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा बनेगा। ठीक है। 13 नंबर सवाल समझने से पहले एक बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तब मैं आगे 13 नंबर बताऊंगा। ठीक है। उम्मीद है कि आप दर्पण वाला पढ़ लिए होंगे, यानी अवतल दर्पण। यहाँ देखिए विद्यार्थी, अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण को क्या बोला जाता है, अभिसारी दर्पण। क्या, अभिसारी, इसे आप केवल याद रखना। और उत्तल को क्या बोला जाता है, अपसारी। कौन दर्पण, अपसारी। ये दर्पण की मैं बात बोल रहा हूँ। ठीक है। लेकिन लेंस में ये चेंज हो जाता है। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी, और उत्तल को क्या बोला जाता है, अभिसारी। तो अगर आप इतना याद रखेंगे तो लेंस वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो याद रखना कि अवतल लेंस को क्या, दूसरा नाम क्या है, अभिसारी। इसकी प्रकृति के अनुसार प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है। और उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी। और लेंस में क्या कर देना है, चेंज कर देना है। अवतल उत्तल हो जाता है, उत्तल अवतल हो जाता है, इसके नाम को लेकर। तो यहाँ देखिए सवाल पूछ रहा है आपसे कि उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे इसका उत्तर, बता दिए, बिल्कुल सही, अभिसारी। क्या नाम हो जाएगा इसका, अभिसारी। अगला है, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। तो लेंस की क्षमता, तो पहले देखो लेंस की क्षमता को याद है आपको, पी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, पी से। पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। देखो तो 1/f को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। फोकस, ये 1/f का मतलब क्या हो, फोकस दूरी का व्युत्क्रम। जैसे 5 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/5। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता को व्यक्त किस में किया जाता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। यानी 14 नंबर सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए होंगे। अगला सवाल है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु होती है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए, देखिए बताना है कि काल्पनिक भी होना चाहिए, आवर्धित मतलब बड़ा बनना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, याद रखना विद्यार्थी। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण, सवाल संख्या 16 है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। सघन से विरल में मतलब पानी से प्रकाश कहाँ जा रहा है, हवा में जा रहा है। ठीक है। पानी से प्रकाश कहाँ जा रहा है, हवा में। यहाँ कोई अन्य माध्यम हो सकता है, लेकिन आपको मैंने समझाने के लिए ऐसा बोला है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, आप अपवर्तन कोण को किससे दिखाते हैं, आर से। ध्यान में रखना
जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है, कहाँ से? सघन से विरल में जाती है, तो इस अवस्था में अपवर्तन कोण क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। किससे? आपतन कोण से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, इसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। देखो क्या लिया गया है, कांच, वायु, शून्य, निर्वात, ए और सी दोनों। ए और सी दोनों दिया है, ये तो गलत है। इसका उत्तर सी हो जाना चाहिए, निर्वात में। ठीक है। अगला सवाल, लाल और नीले वर्ण की किरणों के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? देखो यहाँ लाल और नीला है, लाल और नीला। आपको मालूम है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और नीले का कम होता है। ठीक है। तो यहाँ R1 क्या है? लाल का है। R2 क्या है? नीला का है। ठीक है। तो इसका उत्तर आपको क्या बताना है, दोनों में क्या संबंध होगा? तो जो नीले वाला अपवर्तन कोण होगा वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अगला है, स्नेल के नियमानुसार ये सवाल रिपीट हो चुका है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बता दे रहे हैं, हमको मालूम है आप बता रहे हैं, अच्छा है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखो आभासी उत्तल में भी बनता है और अवतल में, दोनों में बनता है। ठीक है। इसलिए बी का उत्तर क्या हो, 20 का उत्तर क्या हो जाना चाहिए? सी होना चाहिए। ध्यान में रखना, केवल अगर कहता तब कुछ और करते आप, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट वही है। अगला है, लेंस की क्षमता बराबर होती है तो P बराबर आप पढ़े हो 1/f, इसलिए किसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। अगला है, पानी में तैरते मनुष्य के किनारों पर स्थित, पानी में तैरते मनुष्य के किनारों पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? तो देखो पानी में तैर रहा है, मीनार की ऊंचाई कितना दिखना, मतलब पानी है यहाँ, जैसे यहाँ पानी में ये तैर रहा है, उसके बगल में एक टावर लगा है, तो उस टावर उसको कैसी दिखाई देगी यह बताना है। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है। अगला है, शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें पैदा होता है। 24 नंबर सवाल है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। विचलन नहीं होता है बल्कि पार्श्व विस्थापन होता है। क्लास में आप पार्श्व विस्थापन पढ़े हैं। अगला है 25 नंबर, कौन सा लेंस ऑफ-सारी लेंस कहलाता है? इसका उत्तर तो आप आसानी से दे पाएंगे, अभी मैंने बताया, ये क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। ठीक है। क्योंकि अपसारी दर्पण को क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। यहाँ अपसारी लेंस पूछ रहा है, इसको चेंज कर देंगे। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? वास्तविक की बात हो रहा है विद्यार्थी, तो अवतल में तो नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा। 26 का उत्तर हो जाना चाहिए सी। ठीक है। अगला सवाल है, जब प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब क्या होता है, ये आपको बताना है। 27 नंबर सवाल है, 27 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। ठीक है ना, यानी विरल से सघन मतलब हवा से पानी में जाती है तब। 28 नंबर सवाल है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? स्वाभाविक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने उसका पथ में बदलाव आता है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगला सवाल है, जब उत्तल लेंस में वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ध्यान में रखना विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, काल्पनिक और सीधा बनता है। ठीक है ना, जिस प्रकार से अवतल दर्पण में एक ही जगह वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा, उसी प्रकार ये उत्तल में है। ठीक है। इसका उत्तर हो जाना चाहिए आपका ए, काल्पनिक और सीधा। अगला सवाल है,
लेंस का प्रत्येक छोटा भाग कैसा होता है, तो प्रिज्म की तरह होता है। 30 का सी। अगला सवाल है, उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है। अगला सवाल है, उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस 31 नंबर सवाल, उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, यह आपको बताना है। चलिए इसका उत्तर आप बता दिए होंगे, काल्पनिक बनेगा और आवर्धित बनेगा। अगला सवाल है, दो माध्यम के पृष्ठ सीमा पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण कितना होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, मतलब 0 डिग्री। देखिए कैसे, जैसे मान लो ये पूरा पानी है, प्रकाश किरण कैसा आ रहा है, एकदम 90 डिग्री का आ रहा है, तो अभिलंब भी तो उतना का ही होगा। ठीक है, जब ये पूरा सीधा आता है ना तो इस फिर सीधे क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। तो इस अवस्था में क्या होगा, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का होगा। ये थोड़ा सा एडवांस सवाल है, 33 नंबर, जो बोर्ड में पूछे जाने की बहुत कम संभावना है। फिर भी आप जान लीजिए कि यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो कोणीय विचलन कितना होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाना चाहिए बी। आपतन में से अपवर्तन कोण का वैल्यू घटा देते हैं तो आ जाता है। इसी प्रकार ये सवाल है, यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक कितना होगा, जस्ट अपोजिट कर दिया है तो इसमें आप क्या कर दोगे, एक ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अगला है, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, लेकिन यहाँ पर केवल अपवर्तन लिखा है, वो भी सही है। ये सवाल मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का होना चाहिए, इसमें भी दिया है, ये भी चलेगा, बट यहाँ पर अगर ठीक से आप देखें तो इसे इसका उत्तर क्या होना चाहिए, वायुमंडलीय अपवर्तन। ये भी आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा। 36, जो ये समझने वाला है मैं इसे समझाऊंगा, जो लोग सीरियस विद्यार्थी हैं ये जरूर इसे समझेंगे। देखो पहले मैं इसका उत्तर ही बता दे रहा हूँ, इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थी 20, 30, 1 मिनट मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ इसे। इसका उत्तर हो जाएगा 50। यहाँ प्रश्न आता है कि 50 कैसे हुआ, चलिए समझ रहे हैं। यहाँ 2D दिया हुआ मतलब क्षमता दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ देखो तो P बराबर आप क्या जानते हो, 1/F जानते हो। ये यहाँ P का वैल्यू कितना दिया है, 2D दिया हुआ है, तो 1/F आपको निकालनी है। ठीक है, 1/F निकालनी है। ठीक है, 1/F, तो यानी यहाँ आपके पास ऐसा है, ऐसे देखिए 2D बराबर 1/F, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर, आप करेंगे क्या, 100 से गुना, कितने बार में जाएगा, 50 बार में, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। अगला सवाल है 37 नंबर, अगला सवाल है विद्यार्थी 37 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो 1 डाईऑप्टर। ठीक है, अगला सवाल है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी लेंस की क्षमता होती है, देखो प्लस में है यहाँ, ध्यान में रखना है। चलो इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसे एकदम समझ पाएंगे। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होती है, तो देखिए तो इसे P बराबर क्या होता है, 1/F होता है। ठीक है, F का वैल्यू कितना दिया है, 20, यहाँ क्या हो जाएगा 100, घटा दो, कितने बार में जाएगा, 5 बार में, तो कितना हो जाएगा +5, समझे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा +5। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख रहे हैं हम लोग, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी
40 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा? इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, अगर आप इस सवाल का उत्तर बताते हैं तो आगामी वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा। चलिए 40 नंबर का आपको उत्तर बताना है। ठीक है, अगला सवाल 41, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ठीक है, मरीचिका के निर्माण का मूल कारण क्या है? तो इसका मूल कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। थैंक यू।